सी धार लगा दे। और बाटी का यूं बोलिया कि मजबूरी में दे रहा सू, कद कोल्लू में पिलवा दे। महाराज देता तो ना, लेकिन मजबूरी में दे रहा सू, क्योंकि तुम राजा हो, मन डर है थारा। कि कलम रोक हरे राम बैसले, सुन के दिल घबराया। एक मोर ध्वज राजा दानी ने भाई जग में नाम कमाया। राजा वहां से आरे को लेकर के सीधा अपने महलों में आ जाता है। दरबारों से साधुओं को महलों में बुलवा लिया, अपने इकलौते पुत्र धीरध्वज को बुलवा लिया। विद्याधरणी महारानी को किस तरह से राजा कहते हैं कि विद्याधरणी महारानी ये आ रहा है, एक तरफ से तुम पकड़ो और एक तरफ से मैं पकड़ूं, सुत के ऊपर टेक करके आ रहा और आरे को चलाना है। जब मैं खींचूं तो तुम धक्का देना और जब तुम खींचो तो मैं धक्का दूंगा। आरा आराम से धीरे धीरे चलाना है। आरा चलाते समय, पुत्र की काया को चीरते समय मेरे पुत्र धीरध्वज को दर्द नहीं होना चाहिए। भला दर्द कैसे नहीं होता? एक सुई लगती है तब भी दर्द होता है, वो तो एक लकड़ी काटने वाला आ रहा था। सजनों, क्या लोग थे, कैसे कैसे दानवीर थे, प्रण के पूरे थे, वचनों में बंद करके क्या से क्या कर गए। ऐसे दानवीर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनते, एक बार जोरदार तालियां। अंतिम रागणी राजा रानी की और बेटा धीरध्वज की किस तरह से आरा चलेगा, किस तरह से दो टुकड़े होंगे और किस तरह से देवी देवता खुश होकर के राजा मोरध्वज के दान की परीक्षा हो जाएगी और देवी देवता फूलों की बरसात करेंगे, राजा मोरध्वज को आशीर्वाद देंगे। आखिरी रागणी में क्या लिख दिया, आइए मैडम दीपा चौधरी। राजा की बातें राजा के शब्द में, रानी के शब्द दीपा चौधरी और बेटा धीरध्वज के शब्द भाई बॉबी बघेल, तीनों की रागणी। आइए क्या बता दिया। विद्याधरणी महारानी, कहिए महाराज। बाड़ी के यहां से पैनीधार का आरा लेकर के आ गया हूं। एक तरफ से आरा मैं पकड़ूंगा, एक तरफ से तुम्हें पकड़ना है। और ये आरा बहुत प्यार से खींचना है। पत्थर का दिल करना होगा, ममता को मारना होगा। ध्यान रहे कि आरा चलाते समय आंख से आंसू नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन कैसे कैसे हिम्मत बांधू महाराज, कैसे इस आरे से अपने पुत्र को चीरूं? कोई तो उपाय बताइए। कि चिरता राज दुलारा होगा, कि पैनीधार का यारा होगा, चिरता राज दुलारा होगा। हम दोनों को इस आरे से बेटे को चीर करके शेर जिमाना होगा। पुत्र के दो टुकड़े करने हैं, घबराना नहीं है। कि धीरज धर्म मित्र और नारी, समय पे परखी जा सारी। आज तुम्हारी परीक्षा है कि तुम एक कैसी मां हो। आज तुम्हारी परीक्षा है तक कि तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो। आज तुम्हारी परीक्षा है कि तुम कितनी त्यागी हो। आज राजा मोरध्वज की परीक्षा है कि मैं ऐसा भी दान कर सकता हूं कि जिसकी सोच लोगों के दिमाग में भी नहीं है। सुनिए। अरे यूं बोले रे गया बैठ धीरध्वज, अरे कर के नीची नाड़ रे गया बैठ धीरध्वज, कर के नीची नाड़ रे गया बैठ धीरध्वज, कर के नीची नाड़। धीरध्वज करके नीची नाड़ रे गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़।
प्रणाम किया। परमेश्वर का ध्यान लगा के आरा सुत पे टेक दिया। चाले कौन हाथ काप गे रानी का हिल गया हिया। चले को हाथ काप गे रानी का हिल गया हिया। और 9 महीने तक रखा गर्भ में, 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी तरह की कमी न छोड़िया, शौक करे थाने ने। जिन हाथा ते पाल्या पोषा, उन हाथा ते चीर रहे। जिन हाथा ते पाला पोसा उन हाथा ते चीर रहे। माँ की छाती फटन लगी, माँ की छाती फटन लगी, रह गया बैठ धीरे धजे करके नी चीनार। रह गया बैठ धीरे धजे करके नी चीनार। राजा रानी आपस में आरे को उठाते हुए ये बातें कर रहे हैं। राजा ने कहा कि 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी तरह की कमी ना छोड़ी, बेटा शौक करे था नए नए। अरे जिन हाथा ते हमने पालिया पोषा, आज उन्हीं हाथा ते चीर रहे। माँ की छाती पाटन लगी, अब बेटे कर लूं लाड, रह गया बैठ हृदय करके नीची। जब बेटा ने माँ बाबू की ये सारी बातें सुनी तो धीरज भी बड़ा समझदार था। कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ की ममता उमड़ आए और आरा चलाते समय आंख से आंसू आ जाए, कहीं पिता के 3 वचन खराब ना हो जाए। माता पिता को बेटा धीरज समझा रहा है, कैसे कैसे प्रमाण दे रहा है। क्या लिखा दूसरी कड़ी में बताएंगे, सुनेंगे। फिर राजकुमार ममता के भाई, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार। ऐसा मौका मिलता को नारा दानवीर ने बारंबार। ऐसा मौका मिलता को नारा दानवीर ने बारंबार। अरे वचनों खातिर सर दे देना, नुए तो में छंद जड़े, ऋषि दधीची हरिश चंद के होना तुमने इतिहास पढ़े। अरे करे सत्कार जिमा जरे भोजने, भूखे द्वारे संत खड़े। कर सत्कार जिमा जो भोजन, भूखे द्वारे संत खड़े। रही आत्मा तड़प स्वर की, रही आत्मा तड़प स्वर की, भूखा रहा दहाड़। रे गया बैठ धीरे धजे करके नी चीनार। रे गया बैठ धीरे धजे करके नी चीनार। जब ख्याल फूलों की फुहार छुट्टी, धरती होगी लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था।
था हाल। ओ दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। सज्जनों, कितनी गमगीन लाइन है कि दोनों ने उठाया आरा, वचनों का किया जब ख्याल, खून की फुहार छूटी धरती होगी लाल लाल, और दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। आरा जैसे ही चालू होया, राजा रानी ने खींचना शुरू किया तो सबसे पहले सिर को काटता हुआ, जैसे सिर में आरा बैठा था, एकदम से खून की पिचकारी छूटी, सारी धरती लाल लाल होगी। क्या क्या मां की छाती नहीं पाटी होगी? आरा सिर को काटता हुआ, गर्दन को काटता हुआ जब दिल के पास आया तो चलता चलता आरा रुक गया। आरा चलता चलता दिल के पास रुक गया। राजा धक्का मारे, रानी खींचे, आरा हिले नहीं। राजा खींचे, रानी धक्का मारे, आरा हिले नहीं, क्योंकि आरे को चलाने वाले और आरे को चलवाने वाले तो त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश कन्हैया सामने बैठे बैठे देख रहे थे सारा हाल। और चलता तो आ रहा, जबकि जब कृष्ण जी का आदेश होता, और चल रहा था तो कृष्ण जी का आदेश था। राजा मोरध्वज को लगा कि बाड़ीके ने गद्दारी कर दी, आरा ठीक नहीं दिया। सजनों, राजा गमगीन हो गया और यूं बोलिया, अरे बाड़ी का पुराना यारा, हाड़ के में खटके था, नाजुक था शरीर जिसका, जी छोरे का भटके था, निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था, निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। ही आय उमड़ के आवे थारे, रे 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 रे, ही आयो मर के आवे था खरई खेत में, बाढ़ गया बैठ धीर धजे करके जीना, डरे गया बैठ धीर धजे करके जीना। राजा रानी का दिल घबराता हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने माया रची। राजा रानी आरे को छोड़ करके हाथ जोड़ करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। हे मालिक, यहाँ तक का हमसे हो सका हमने कर दिया, अब यहाँ से आगे हमारे बस की नहीं। दोनों ने त्रिलोकीनाथ का ध्यान धर लिया। सजनों, खून की फुहार छूटी। जब खून की फुहार छूटी तो राजा रानी ने ली आंख मीच और श्री कृष्ण भगवान की माया फिरी तो वो आरा चाले बीच बीच। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आरे के द्वारा राजा रानी ने अपने पुत्र के दो भाग कर दी। दो भाग हुई, एक भाग इधर गिर पड़ी, दूसरी भाग इधर गिर पड़ी। अब तो स्वर्ग लोक में देवी और देवताओं के सिंहासन डगमगा गए, भूमंडल कांप गया, तूफान हिमालय जगह छोड़ गया। साथियों, सूर्य भी ग्रहण से में आ गया। 33 कोटि देवी देवता अपने अपने सवारियां पर विराजमान होकर के मृतलोक में आए और भूमंडल पर देखने लगे कि ऐसा दानवीर कौन है जिसने स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठने का काम कर लिया। पता लगाया कि रतनपुरी में राजा मोरध्वज ने 3 वचनों में बंद करके अपने पुत्र को लकड़ी काटने वाले आरे से चीर डाला। राजा मोरध्वज के महल के ऊपर 33 कोटि देवी देवता हैं। क्या काम कर रहे हैं? आखिरी चौथी कली में क्या लिख दिया, क्या बताइए? स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे, धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने
सजनों कि देवता स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूल होने बरसाने लगे और सारे देवी देवताओं के मुख से एक ही आवाज आई कि भाई दुनिया में भूमंडल पे दानवीर तो बहुत हुए और बहुत हैं और आगे भी होंगे, लेकिन धन्य है परम भक्त राजा दानवीर मूर्धज। यूं आकाशवाणी कौन सी हुई? दानवीर बहुत देखे पर न ऐसा दान देखा। गाने आले बहुत देखे पर न ऐसा ज्ञान देखा। हरे राम पेश लेके गाने में तूफान देखा। हरे राम पेश लेके गाने में तूफान देखा। शेर के आगे डाल दिया रे, शेर के आगे डाल दिया वो टक्कर के तो भाग रे गया बैठ धीरे ध्वजे करके नीची नाड़ रे गया बैठ धीरे ध्वजे करके नीची नाड़। करके नीची नाड़, हो करके नीची नाड़ रे गया बैठ धीरे ध्वजे करके नीची नाड़ रे गया बैठ धीरे ध्वजे करके नीची नाड़। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आप। समझ में आई है, जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दो।